सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन हिंदी के। मेरे मित्र, अगर आप सभी बच्चे बिहार पुलिस की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार पुलिस की हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, यानी हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जा रही है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। तो मेरे सारे मित्र एक बार जुड़ेंगे, इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज देखेंगे हम हिंदी की क्लास। तो हिंदी के क्लास के अंदर आपको बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या कहता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है, यानी कब दिया गया था ये आपको बताना है। तो हिंदी को राजभाषा, आपको पता है एक हिंदी हमारी राजभाषा है, इसको स्वीकृति कब मिली, यानी कब से इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन अधिकतर जीके में पूछा जा सकता है या हिंदी में पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे 4 सितंबर 1949, यानी मेरे स्टूडेंट जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी का जो यहाँ से उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे। संतन को कहाँ सिकरी से काम पंक्ति कही गई थी, यानी किसके द्वारा ये कही गई पंक्ति है, आपको ये बताना है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हर चीज़ में दिखने को मिल रहा है, चाहे मैं वन लाइनर भी करा सकता हूँ, पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऑप्शन के हिसाब से अगर आप अंतिम दिनों में करेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे। तो देखो, सूरदास ने, घनानंद ने, कुंभदास ने भी, या रस खान ने, आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर कुंभन दास ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। नीला चांद के लेखक, नीला चांद, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है, क्योंकि आज की जो मैं क्लास करा रहा हूँ यहाँ से कम आपको बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन सब शिफ्ट में करके देखने को मिलेगी। 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी आप 100% लिख के ले लीजिए, और जब पेपर दे के आओगे तब बताऊंगा। शिव प्रसाद सी, शिव प्रसाद सी, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, मुझे चांद चाहिए, लेखक कौन है? मुझे क्या चाहिए? चांद चाहिए, इसका लेखक कौन है? क्वेश्चन है कि नहीं है लाजवाब? आप ये कहोगे कि सर बिल्कुल क्वेश्चन सभी लाजवाब है, बस हमें थोड़ी मेहनत कर लेनी है, सिलेक्शन हमारा अपने आप कदम चूम लेगा। अब यहाँ से देखो, सुरेंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सी, मन्नू भंडारी, ममता कालिया। तब यहाँ से आप सभी क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट? सभी कहोगे सुरेंद्र वर्मा। तो सुरेंद्र वर्मा का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है संशय की एक रात के रचयिता, संशय की एक रात, उसके रचयिता कौन है? तो मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से आज की क्लास से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी सारी शिफ्टों में करके। तो आप जैसे कहोगे मोहन राकेश, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, अज्ञे। तो अब आप सभी यहाँ से मेरे स्टूडेंट उत्तर देंगे नरेश मेहता। नरेश मेहता का मतलब होगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति मूल कथन, ये आपको बताना है कि ये मूल कथन है किसका है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यानी किसका कथन है? अब यहाँ से आप अपना उत्तर देंगे, जैसे कि यहाँ से अगर कह सकते हो हरिओम का, या भारतेंदु, महात्मा गांधी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे भारतेंदु, ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कवि की उपाधि से अलंकृत कवि, जो अलंकृत कवि हैं किससे राष्ट्रीय कवि क्या है, राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है, वो किसको दी गई है? दिनकर को दी गई है, निराला, मैथिली शरण गुप्त, नवीन। तो किसे दी गई है ये हमको बताना है इसके बारे में। क्या कोई स्टूडेंट इसके बारे में सही जानकारी दे सकता है मेरे को? बिल्कुल आप सभी कहोगे मैथिली शरण गुप्त, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल यहाँ से सही है। आगे बढ़ो, हिंदी का स्वरूप है, जो हिंदी भाषा का स्वरूप है वो कौन सा है, ये बताना है। जो हिंदी भाषा इसका स्वरूप कौन सा है? देखो, हिंदी के बारे में अगर हमें क्वेश्चन पूछेगा तो हमें छोटी छोटी जानकारी होना जरूरी है। तो हिंदी भाषा का स्वरूप हमसे पूछा है तो हम कहेंगे वियोगात्मक। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहाँ से जो बच्चा बी उत्तर देगा वो एकदम सही और सटीक रहेगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर आपका उत्तर क्या है?
नासिकेतो पाखियान के लेखक हैं। लेखक के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका लेखक कौन है ये हमें चीज़ बतानी है। अब हमेशा 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको डाउट नहीं रखना है कि ये होगा ये होगा, एक चीज़ कंफर्म कर लेनी कि भाई ये हमारा होने वाला है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, सदल मिश्र। सदल मिश्र ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उचित उपदेश का सही मर्म होना चाहिए। रचयिता है ये आपको बताना है कि इसका रचयिता कौन है। कि इसने कहा है केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, यानी मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म भी होना चाहिए उसके प्रति, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उसका जो उचित उपदेश यानी उसका जो क्या निर्णय निकलता है उसके बारे में पूछ रहा है। अब इसके रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मेरे स्टूडेंट मेरे बच्चों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त जो बच्चा उत्तर देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के रचयिता हैं। दीवार में एक खिड़की रहती है, आपको पता है कि एक दीवार है, दीवार में क्या है, खिड़की। उस उपन्यास के जो रचयिता है वो कौन है। तो अब यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से मेरे स्टूडेंट कहेंगे विनोद शुक्ल, यानी आप सभी का जो उत्तर होगा वो होगा बी। जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी बताएंगे अगले क्वेश्चन का उत्तर। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोकहू बोगू में अलंकार आपसे पूछा है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार का जो है वो आप सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है। पंक्ति आपको समझ में आई होगी तो अलंकार आपको समझ में आएगा, अगर पंक्ति आपको समझ में नहीं आई तो अलंकार भी आपको समझ में नहीं आएगा, उपमा श्लेष कभी नहीं होगा। अब ये दो चीजों में से आपको बताना है, दोनों में से। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है पाए महावर देन को नाइट बैठी आई, फिर जानी महावीरी एडी मिड़त जाए में अलंकार। इसमें भी आपको अलंकार पूछ रहा है, ऐसी पंक्तियां दी है और इसमें अगर आपको अलंकार पूछे तो आप क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट। अगर ऐसी पंक्तियां आपको देखने को मिल जाए और वहां पर अलंकार तो आपका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप इसमें कहोगे भ्रानितमान अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। इसमें ईश्वर और गुरु की सेवा करनी चाहिए में समास है, ईश्वर और गुरु, ईश्वर और गुरु की जब सेवा करनी चाहिए उसमें समास कौन सा होगा। तो समास के बारे में पूछा है द्वंद्व। यहां से मेरे स्टूडेंट जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी देगा वो बिल्कुल सही है कि ईश्वर और किसकी, गुरु की पूजा करनी चाहिए। आगे बढ़ो। राम ने दशानंद का वध किया में समास है, राम और दशानंद, इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दोनों के बारे में बात हो रही है, राम और दशानंद के लिए। तो उसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि है, यानी ऑप्शन नंबर यहां से मेरा बच्चा जो बी कहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों के लिए बात हो रही है, जिस समास में दोनों के लिए बात होए उसके लिए यही होता है। आगे बढ़ो। प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन यानी रोजाना, प्रतिदिन यानी हमेशा, इसमें समास है। कौन सा है ये आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे स्टूडेंट, यहां से आप सभी का उत्तर क्या होने वाला है। तो आप सभी कहोगे अवयवी भाव, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से ए उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। राजपुरुष में समास है, राजपुरुष में, राजपुरुष यानी किसकी, एक आदमी की विशेषता बता रहा है, वो राजपुरुष है, यानी यहां पर हमें देखने को मिला है कि एक आदमी या एक इंसान की जो विशेषता हमें बता रहा है कि राजपुरुष में समास कौन सा होगा, तत्पुरुष, यानी एक आदमी की जो विशेषता बता रहा है तो इसे हम कह देंगे तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो संप्रदान कारक की विभक्ति है, कौन सी है ये आपको बताना है। जैसे कि ने, को, से, को के लिए,
आखिरकार इसमें कौन सी है। अब यहाँ से हम अगर अपना उत्तर देंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा यहाँ से क्या होने वाला है। तो मेरे स्टूडेंट को के लिए यानी यहाँ से जो बच्चा डी की ओर जाएगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। और कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति है, उसमें कौन सी है। कर्ता और कारक दोनों की है, वो कौन सी है। जैसे कि को, ने, के लिए, से। कर्ता कारक की विभक्ति है को, ने, के लिए, से। तो हम यहां से कहेंगे ने, यानी ऑप्शन नंबर यहां से बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो अगर आपको पता है कि व्यंजन नहीं है तो क्या हो सकता है। क्या तो स्वर हो सकता है भाई, व्यंजन नहीं है तो स्वर हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर हमें जो ऑप्शन देख के लगा वहां पर वो एक स्वर है, व्यंजन नहीं होगा स्वर होगा। तो अब हम यहां से क्या कहेंगे, जैसे कि ख, र, य, ये तीनों ही क्या है, व्यंजन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जो अलग रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा मेरे स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, जो ओष्ठ ध्वनि है वो कौन सी है। आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से ये बतानी है आपको कि इसमें एक ओष्ठ ध्वनि है, जैसे कि ल, र, स, फ। आखिरकार आपका उत्तर क्या होगा मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। तो आप सभी कहोगे कि सर यहां से ऑप्शन नंबर डी फ हो जाएगा हमारा उत्तर बिल्कुल सही। कौन सा है इसमें, फ। देखो ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आपसे। वोवल्स को हिंदी में हम कहते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल्स होते हैं, तो आखिरकार इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो आप क्या कहोगे। देखो ऑप्शन नंबर डी तो कभी भविष्य में नहीं होगा। अब इन तीन में से आपका उत्तर हो सकता है वो क्या है, तीनों में से। तो यहां से आप कह सकते हो वोवल को, जैसा अक्षर, व्यंजन, स्वर। मेरे स्टूडेंट आप सभी क्या कहोगे, तो वोवल यानी हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। व्यंजन होता है उसे कॉन्सोनेंट कहेंगे। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है। यहां से अशुद्ध शब्द आपको बताना, अधिकता, पुंज, स्वातत। ये तो पढ़ते ही गलत लग गया कि ये शब्द अशुद्ध यानी गलत है। यहां से कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमें देखते ही गलत लग चुका है। हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते हैं, वाक्य में अशुद्ध प्रयोग है। हमारे देश का पतन, हमारे देश का, कि मेरे देश का, हमारे देश का पतन हम नहीं देख सकते। क्या इसके बारे में मेरे को आप कमेंट कर सकते हो कि इसमें कहां पर गलती है। क्या हमारे में गलती है, देश में गलती है, पतन में गलती है, या किस में गलती है, सकते में गलती है। चार शब्द ही दे रखे हैं, तो इन चारों में से किस में गलती है आपको देखकर बताना है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर बताओ। अनंग का अर्थ है, अनंग का अर्थ क्या है मेरे स्टूडेंट। तो आप सभी क्या बताओगे, अनंग का अर्थ क्या होगा। क्या कोई स्टूडेंट इसका उत्तर दे सकता है मेरे को। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और एक आपका उत्तर है जो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कामदेव इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। थोड़ी आवाज़ कट के आई होगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। क्यों यहाँ पर थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है गांव के अंदर। फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, तो आपका फर्ज है लाइक, शेयर और कमेंट करने का कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में यही अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।